तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूजियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 238 और इस वीक की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो अब इसकी रेगुलर एपिसोड जो है वो संडे वाले दिन आया करेंगी बुक ऑफ एस्पर के साथ ही। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्विच होता है वहां पर सिस्टम की वजह से दिक्कत में होता है किसी के साथ ही। वहां पर मिरियोचियोन आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो। तो सोल्विच कहता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे परेशान हो रहा था। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि लॉर्ड गोनमा के साथ मैंने यहाँ पर बात कर ली है और हम सब कुछ बातचीत हो चुकी है और यहाँ पर बहुत ही जल्दी वो सभी लोगों से भाषण देने वाला है, यानी कि सभी लोगों के सामने वो बात करने वाला है। तो चलो यहाँ पर से चलते हैं और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सभी लोग दूसरे ऑफिस में जाकर बात डिस्कस करते हैं जहां पर सारी बातें उन्हें बताई जाती हैं। तो मास्टर आर्क भी कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बात को सही से समझ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे सेक्टर के अंदर तुम्हारी कोई भी पावरफुल बैकिंग नहीं है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो मास्टर आरहान उसे कहते हैं कि कोई भी पैलेस मास्टर तुम्हारे साथ नहीं है और कोई तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार नहीं। तो वो कहता है जी मेरे पास यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। फिर साथ ही उनसे कहता है लेकिन कुछ ऐसे एल्डर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरी काफी ज्यादा मदद की है। तो मिस आरहान उसे कहते हैं कि एल्डर्स की मदद का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कभी हम लोग भी यहाँ पर सेक्टर के एल्डर्स रह चुके हैं और हमें अच्छी तरह से पता है कि जब वक्त पड़ता है, जब जरूरत पड़ती है तो ये सभी एल्डर्स साइड के ऊपर खड़े रहकर बस देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन एल्डर्स का कोई फायदा भी नहीं है। तो गोनमा आगे से खामोश हो जाता है और इसी के साथ ही मास्टर आर्क भी उसे कहता है कि हमेशा यहाँ पर तुम्हारे पास और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बताओ कि तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं। तो गोनमा उनको बताता है कि मैंने यहाँ पर एक टेम्पररी इंटेलिजेंस एजेंसी क्रिएट की जिसे नाइट स्काई पवेलियन का नाम दिया। उसके अंदर तकरीबन 30 एजेंट्स हैं जो कि मेरे लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो उसे कहते हैं कि तुम्हारी मेन फोर्सेज के बारे में बताओ। तो गोनमा कहता है कि मेरे पास यहाँ पर मेरी मेन फोर्सेज में सिल्वर स्पिरिट यूनिट है जिसके अंदर 300 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स हैं और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 7 ऐसे सोल्जर्स हैं जो कि एडवांस डीमन राम में है और वो सारे के सारे उन्हें मैं 7 एनवॉइस का नाम देता हूं। तो वो से कहते हैं इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई भी सुप्रीम डीमन राम का मास्टर नहीं है। तो गोरमा कहता है जी सर मेरे पास कोई भी सुप्रीम डीमन राम का मास्टर नहीं है। तो इसी के साथ ही मास्टर आर्क भी उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मास्टर आर्क भी उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट वॉरियर्स नहीं है जो कि तुम्हारे लिए काम करते हो। तो वो कहता है कि सोल्वी यहाँ पर मेरा एक सीक्रेट वॉरियर है। इसी की तरह यहाँ पर मेरे पास टोटल 9 ऐसे मास्टर्स हैं जो कि सीक्रेटली मेरे लिए काम करते हैं। तो आरहान उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊं तो तुम्हारे यहाँ पर चोरमा बनने के चांसेस 0 है, क्योंकि तुम यहाँ पर जिस पावर बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो उसके साथ तुम कभी भी यहाँ पर चोरमा नहीं बन पाओगे। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर किसी भी दूसरे डिसाइपल के साथ फाइट में जाते हो तो मुझे लगता है कि तुम सबसे पहले मरोगे और साथ ही तुम्हारी फोर्सेज भी वाइप आउट हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर हम लोगों के होने के बावजूद भी बाकी लोगों के पास तुमसे ज्यादा सपोर्ट है। खासतौर पर तुम्हें यहाँ पर एक पैलेस मास्टर की सपोर्ट की जरूरत है। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोगों के तुम्हारे साथ आ जाने की वजह से, मास्टर मिरियोचियोन के आ जाने की वजह से बाकी के सभी डिसाइपल्स के पास ये बात पहुंच चुकी होगी और उन्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे पास मास्टर मिरियोचियोन आ चुकी है और उन सभी लोगों ने यहाँ पर पूरे का पूरा बैलेंस बनाना शुरू कर दिया होगा और दूसरे एल्डर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया होगा। इसका मतलब यह है कि वो लोग यहाँ पर पावर को फिर से बैलेंस करने के लिए अपने लिए कुछ नए एल्डर्स को रिक्रूट कर रहे होंगे और नए मास्टर्स को रिक्रूट कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर एडवांटेज है, लेकिन वो एडवांटेज जल्दी खत्म हो जाएगा। तो गोनमा कहता है लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई यहाँ पर मेरी साइड क्यों लेगा, वो सभी लोग तो पहले साइड्स ले चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि साइड लेना ही नहीं चाहते, जो कि यहाँ पर इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन अब जबकि मास्टर चियोन हमारे साथ है तो हो सकता है कि कुछ पैलेस मास्टर ऐसे हो जो कि हमें ज्वाइन करने को तैयार हो जाए। जब तक हम लोग पैलेस मास्टर्स को वो देंगे जो उन्हें चाहिए तो वो हमें जरूर ज्वाइन करेंगे। तो पैलेस मास्टर उनसे कहती है कि अगर तुम लोग वाकई में यहाँ पर किसी पैलेस मास्टर को रिक्रूट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम लोग ब्लैक डीमन पैलेस मास्टर से जाकर बात करो, क्योंकि वो अभी तक किसी के साथ साइडेड नहीं है। तो ये बात सुनते ही सभी लोगों को हैरानी होती है और वो लोग उसे कहते हैं कि क्या आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम लोग उससे बात करें। तो गोनमा उसे कहता है लेकिन ब्लैक पैलेस डीमन मास्टर जो है उसने तो अभी तक यहाँ पर किसी के साथ भी अपना हाथ नहीं मिला और वो कंप्लीटली न्यूट्रल है। उसने कहा कि वो इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो मिरियोचियोन उसे कहते हैं यही तो वजह है कि तुम्हें उसे ज्वाइन करने के लिए उससे बात करनी चाहिए। तो वो कहता है लेकिन हम लोग ये कैसे करेंगे। तो इसी के साथ ही मिरियोचियोन उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक सीक्रेट वॉरियर है जो कि ये मिशन पूरा कर सकता है, जो कि खास मिशन को पूरा करने के लिए है। क्यों नहीं सोल्वी, तुम ये कर लोगे ना। तो सोल्वी जो होता है वो कहता है कि ये लो इसने मुझे यहाँ पर फंसा दिया और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तो तुम्हारे पास यहाँ पर एक और मिशन है, क्या तुम ब्लैक डीमन पैलेस मास्टर को परसुएड करना चाहते हो या फिर तुम किसी दूसरे पैलेस मास्टर को बुलाना चाहते हो। तो इसी के साथ ही सोल्वी कहता है कि मुझे लगा ही था कि यह मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला। मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है या तो ब्लैक डीमन पैलेस मास्टर को जाकर बुलाओ या फिर मैं यहाँ पर किसी दूसरे पैलेस मास्टर को कन्विंस करके लेकर आऊं। दोनों ही काफी ज्यादा
खतरनाक और मुश्किल होने वाले हैं। तो वो ब्लैक पैलेस मास्टर के बारे में जानता होता है कि ब्लैक डीमन पैलेस मास्टर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल डीमन पैलेस मास्टर है, जो कि मास्टर वी सामा की तरह ही काफी ज्यादा पावरफुल है, और वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स को कमांड करता है। उसके नीचे जो पावरफुल फोर्स है वो यहाँ पर इतनी पावरफुल है कि उसकी मदद से वो यहाँ पर ये समझ लो कि डिमोनिक आर्मी है, एक डिमोनिक आर्मी की तरह उन सभी को वो कंट्रोल करता है, और ऊपर से खुद भी वो काफी ज्यादा गुस्से वाला है। अगर वो यहाँ पर गोरमा को सपोर्ट करता है तो गोरमा के पास पूरे पैलेस की आर्मी आ जाएगी, और वो फोर्सेस के साथ आने के बाद पावर बैलेंस पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मुश्किल पार्ट तो यह है कि ब्लैक डीमन पैलेस मास्टर को मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला और ऊपर से किसी की बात को सुनता भी नहीं, और पहले से वो इस बात का ऐलान कर चुका है कि वो किसी के साथ नहीं देगा, और ऊपर से दूसरे डिसाइपल्स भी उसके पास नहीं जाते, वो डरते उसके पास नहीं जाते कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। तो मार सियोल भी कहता है कि आखिर मैं ये कैसे कर पाऊंगा, तो उसी के साथ ही मार सियोल भी उस ऑप्शन को चूज कर लेता है। तो गोरमा कहता है कि लड़के क्या तुम वाकई में ये कर लोगे, तो सियोल भी कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूं। तो उसके बाद गोरमा उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें कहता हूँ कि पहले जाकर रेस्ट कर लो और उसके बाद इस काम के ऊपर लगना। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम जाकर ब्लैक डीमन पैलेस मास्टर के साथ बातचीत करो, निगोशिएट करो और उसे मेरी साइड के ऊपर ले आओ। फिर साथ उन्हें वहां पर उनके रेजिडेंस दिए जाते हैं, उनके रहने के लिए उनको रूम्स दिए जाते हैं। मास्टर आकबी और मास्टर अरहान दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं, और सियोल भी कहता है तो फाइनली अब मैं भी जाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकता हूँ। जब किसी के साथ ही हमारी मिस मिरियो चियोन उसके पास आती है और उसे कहती है कि हमारा रूम कहाँ पर है। सियोल भी कहता है कि क्या मतलब है हमारा रूम कहाँ पर है, तुम्हें लॉर्ड गोनमा ने जहाँ पर तुम्हारा पर्सनल रूम तो दिया होगा ना, जहाँ पर सभी लोगों को गेस्ट रूम्स मिले हैं, और तुम्हें भी जहाँ पर तुम्हारा रूम मिला होगा। तो वो उसे कह दिया नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक ही रूम में रहना चाहिए। तुम्हारा सियोल भी कहता है लेकिन वो क्यों, तो वो उसे कहती है कि हम लोग लवर्स हैं तो हम लोग एक ही रूम में रहेंगे ना, क्या तुम ये चाहते हो कि हम लोग अलग अलग रूम्स में रहें। तुम्हारा सियोल भी आगे से बेचारा बिल्कुल खामोश होता है, और वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आए हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला होगा तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। तुम्हारा सियोल भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला था। अच्छा ठीक है चलिए आए, मैं आपको अपने रूम की तरफ लेकर चलता हूँ। और इसी के साथ मिरियो चियोन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि चलो फिर चलते हैं। जबकि मां सियोल भी सोच रहा होता है क्या यहाँ पर ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है या फिर एक डिजास्टर है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड खत्म होती है, और नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट संडे को आएगी, याद रखना, फिर भूल मत जाना। और साथ ही कल से यहाँ पर नई सीरीज भी स्टार्ट होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो भी पसंद आएगी।